चलिए, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पैसेज तक डिस्कस कर लिया था। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो टेट्रापोडा है, और टेट्रापोडा में आज हम बात करेंगे एम्फीबियंस की। ठीक है, क्योंकि पैसेज तक तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, पैसेज तक हो गया था ना, एक बार कंफर्म करा दो आप लोग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पैसेज तक हो गया था? यस सर। चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एम्फीबियंस को। तो क्लास एम्फीबियंस या एम्फीबिया में आप देखोगे जो एम्फीबियंस एनिमल्स हैं इनमें क्या क्या बातें हैं इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले बच्चों आप बोलोगे कि ये जो एनिमल्स हैं ये ड्यूल नेचर शो करते हैं। कैसा नेचर शो करते हैं? ड्यूल नेचर शो करते हैं। मतलब क्या है? सिंपल ये है कि एक तो ये एक्वाटिक लाइफ में भी रहेंगे, और दूसरा आप बोलोगे एक्वाटिक के अलावा और कैसे रहते हैं, तो आप बोलोगे टेरेस्ट्रियल में भी रहेंगे। तो एक्वाटिक भी रहेंगे, टेरेस्ट्रियल भी रहेंगे। तो आप बोलोगे ऐसे जो एनिमल्स हैं वो कैसे हैं? ड्यूल नेचर के। कैसे हैं? ड्यूल नेचर के। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी। अब ये एनिमल्स जो हैं जो ड्यूल नेचर के हैं, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल, इनमें आप देखोगे यहां पर तो पानी में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल रीजन पर भी रहते हैं। मतलब जो है आप लैंड रीजन पर भी रखते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? ड्यूल नेचर। और ड्यूल नेचर का मतलब ही क्या हो गया? एम्फीबियस। एम्फीबियस, एम्फीबियस का मतलब ही यही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। तो आप बोलोगे कि इन एनिमल्स में क्या क्या स्पेशलिटीज, क्या क्या, कौन कौन सी बढ़िया इंपॉर्टेंट बातें, इनके फीचर्स क्या हैं वो देखते हैं। तो इनका जो बॉडी बच्चों है वो किसमें डिवाइड होगा? बॉडी डिवाइडेड इनटू किसमें डिवाइड होगा? तो यूजुअली डिवाइड होता है हेड एंड ट्रंक, हेड एंड ट्रंक। बट some cases कुछ जगहों पे यहां पर टेल आल्सो प्रेजेंट। क्या होगा? टेल भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो देखो ऐसे होगा। मान लिया हमने फ्रॉग है ऐसे। ठीक है, ये फ्रॉग है ऐसे। तो इस फ्रॉग में आप बोलोगे कि यहां पर हमने बोला इसका हेड रीजन है और ये पीछे ट्रंक रीजन है। तो हेड और ट्रंक दोनों रीजन है। लेकिन अभी सैलेमेंडर में आप देखो, सैलेमेंडर जो होता है उसमें आपको टेल भी मिल जाएगा। ऐसे होता है ये सैलेमेंडर, इसमें टेल भी मिल जाएगा आपको सैलेमेंडर में। लेकिन है ये एम्फीबियंस ही। ठीक है, क्योंकि ड्यूल नेचर शो करते हैं। तो हेड और ट्रंक यूजुअली प्रेजेंट हो, जैसे फ्रॉग एक एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, अब बच्चों देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें। इनका जो बॉडी है उसका स्किन जो है, स्किन अगर आप बात करोगे वो कैसा है? मॉइस्ट। कैसा स्किन है? मॉइस्ट स्किन। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या? म्यूकस ग्लैंड। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड, यानी कि इनके स्किन के ऊपर जो है म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होगी। ट्रंक का मतलब पीछे का पार्ट। जैसे हम देखो ये बनाए ना, ये बनाया हमने हेड और ये पीछे ये फ्रॉग बनाया हमने ऐसे इस तरीके से। फ्रॉग में देखो आप, ये वाला हेड हो गया और ये ट्रंक हो गया। ठीक है, तो हेड और ट्रंक ये दो पार्ट हैं इसके। अब देखिए, तो मैंने बोला कि बच्चों यहाँ पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड इनका स्किन कैसा होगा? मॉइस्ट होगा। और मॉइस्ट होने की वजह से ये क्या करती है? रेस्पायरेशन करती है। और रेस्पायरेशन जो इनका होता है वो कैसा होता है? तो आप बोलोगे क्योंकि स्किन के थ्रू हो रहा है, तो आप बोलोगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। कैसा?
क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। कैसा रेस्पिरेशन होगा? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, कैसा रेस्पिरेशन होगा? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड रेस्पिरेशन। हाँ बेटा बोलिए। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? रेस्पिरेशन थ्रू द स्किन। अगर स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन थ्रू द स्किन, तो स्किन की वजह से अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो आप बोलोगे वो रेस्पिरेशन कैसा होगा? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं इनमें। जैसे रेस्पिरेशन की बात करोगे तो आप लंग्स भी यहाँ पर, लंग्स के थ्रू भी होता है। ठीक है, किसके थ्रू होता है? लंग्स के थ्रू भी होता है। ठीक है, तो लंग्स के थ्रू भी होता है। क्लियर है? चलो, तो लंग्स के थ्रू भी सही है। अब इसके बाद देखिए, यहां पर आप बोलोगे जो इनके लिम्स हैं, जो लिम्स हैं वो लिम्स आप देखोगे दोनों, फोर लिम और उसके बाद हाइंड लिम। ठीक है, फोर लिम और हाइंड लिम दोनों लिम होंगे, आगे के पैर और पीछे के पैर। तो स्विमिंग वगैरह में या इनको चलने में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनकी जो टंग होती है वो भी प्रोट्यूसिबल टंग होती है। कैसी? प्रोट्यूसिबल, मतलब बाहर निकाल के टंग को फेंक देते हैं अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए, तो प्रोट्यूसिबल टंग बोलते हैं इसको। ठीक है, कैसी टंग बोलेंगे? प्रोट्यूसिबल टंग बोलेंगे। प्रोट्यूसिबल टंग यहाँ पर देखने को मिलेगी आप। आगे इनके लंग्स के अलावा, स्किन के अलावा और भी यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कुछ जो आपके एम्फीबियंस होते हैं उसमें गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। इसलिए रेस्पिरेशन के लिए गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में यहां पर आप बोलोगे कि सर एक बार पोस्ट्यूसिबल का मीनिंग भी बता दो। प्रोट्यूसिबल का मतलब बेटा ना, जबान अपनी जीभ को बाहर फेंक देते हैं, ऐसे बाहर फेंक देंगे और फिर अंदर ले लेंगे। ठीक है, तो प्रे को पकड़ने में, कैप्चर करने वगैरह में उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, चलो, तो ये कहानी हो गई। अब आप देखो यहाँ पर आगे हम बात करते हैं। तो ये सब बातें होने के बाद में इनमें जो इंटरनल ईयर होता है, इंटरनल ईयर वो भी प्रेजेंट होता है। और इंटरनल ईयर जो होता है, जो इंटरनल ईयर होता है वो आप बोलोगे क्या बोलते हैं इसको? टिम्पैनम। क्या बोलते हैं? टिम्पैनम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? टिम्पैनम बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में टिम्पैनम के बाद में यहां पर एक कॉमन ओपनिंग होता है, एक चैम्बर होता है। देखिए, तो कॉमन चैम्बर यहां पर होता है। यहां पर तीन ओपनिंग आती है। ठीक है, तीन ओपनिंग आके ओपन होती है। देखते हैं कौन कौन सी तीन ओपनिंग ओपन होती हैं। ठीक है, तीन ओपनिंग होती है यहाँ पर। देखिए, एक ओपनिंग को हम बोलेंगे दैट इज नोन एज, इसको बेटा हम क्या बोलेंगे? जो ये ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं, एक्चुअल में ये तीनों जहां पर ओपन होती है इसको बोलते हैं क्लोका। और क्लोका फिर एक जो है बाहर की तरफ ओपन हो जाता है। ठीक है, तो क्लोका में तीन ओपनिंग आती है। एक देखिए आएगा, आप बोलोगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। कौन सा? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, कौन सा आएगा? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आएगा। दूसरा आप बोलोगे डाइजेस्टिव के अलावा, या ऐसे बोल सकते हो आप एलिमेंट्री कैनाल।
ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल भी ओपन हो रहा है फ्लोका में। उसके अलावा देखिए और दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा ओपन होगा, तो आप बोलोगे यूरिनरी, यूरिनरी, यूरिनरी क्या होगा, यूरिनरी, ठीक है, कौन सा होगा, यूरिनरी। और उसके अलावा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, सब ओपन हो रहे हैं कॉमन चैम्बर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोका। ये क्या है, कॉमन चैम्बर। तो ये इनका कैरेक्टरिस्टिक है, कॉमन चैम्बर जो होता है जिसमें तीनों प्रेजेंट होते हैं, क्लोका ओपन होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसके बाद में। यहां पर आप बोलोगे इनके पास बॉडी के ऊपर स्केल्स एब्सेंट होते हैं, तो आप बोलोगे स्केल्स आर एब्सेंट। स्केल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, स्केल्स एब्सेंट होते हैं। उसके बाद देखिए स्केल्स एब्सेंट होने के साथ साथ में आप बोलोगे यहां पर जो आईलिड्स होती हैं, आईलिड्स आर आल्सो, क्या होगा यहाँ पर, आईलिड्स जो होंगे वो भी क्या होंगे बच्चे, जो है प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो आईलिड्स आर आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। आई के साथ में क्या होगा, उसके पास लेसेस होंगे, वही आईलेट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आईलेट्स आर आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। तो ये सारी बहुत सारी बातें हैं इंपॉर्टेंट इसमें, जो आपका हम लोगों ने डिस्कस किया, जो है एम्फीबियंस के केस में। कुछ और बातें देखते हैं जो बची हुई हैं। चलिए, आपको पता है यहाँ पर जो सीलोम होगी वो तो आपको पता है एंटेरोसिलोमिक है, क्योंकि ये कॉर्डेट्स है ना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर आप बोलोगे इसके बाद में कि जो ये इंडिविजुअल्स हैं, रेस्पिरेशन का भी मैंने बता दिया। अब सर्कुलेशन की बात करते हैं, तो आप बोलोगे क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। कैसा है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। और क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन में आप बोलोगे कैसा है, तो आप बोलोगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। अब देखते हैं आगे हम इसके बाद में। यहां पर आप बोलोगे क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन के बाद में कि हार्ट जो इनका है वो कैसा है, तो हार्ट बेटा होता है 3 चैम्बर। कैसा होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 3 चैम्बर में आप देखिए क्या क्या आएगा, तो आप बोलोगे 2 एट्रियम होंगे और 1 वेंट्रिकल, 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इसीलिए हम बोलते हैं कि ये क्लोज टाइप का सर्कुलेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक। चलिए, अब बच्चों क्लोज टाइप के सर्कुलेशन के बाद में कुछ और बातें इंपॉर्टेंट। यहां पर आप बोलोगे ये जो एनिमल्स हैं वो पोइकिलियोथर्मिक, कैसे हैं, पोइकिलियोथर्मिक है, यानी कि कोल्ड ब्लडेड। कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड है, यानी कि अपने ये बॉडी टेम्परेचर को चेंज नहीं कर पाएंगे, है ना, अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज पोइकिलियोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। पोइकिलियोथर्मिक या एक्टोथर्मिक भी बोल देते हैं इनको। अब देखिए आप इसके बाद में, ये जो एनिमल्स हैं कोल्ड ब्लडेड होने के साथ साथ में यहाँ पर जो सेक्सेस होते हैं इनके वो सेपरेट होते हैं, तो आप बोलोगे सेक्सेस आर सेपरेट, अलग अलग, ठीक है। सेक्सेस कैसे होंगे, सेपरेट होंगे, और सेपरेट है यानी कि इसका मतलब सीधा सीधा है, मेल अलग है और फीमेल अलग है, दोनों अलग अलग, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं सेक्सेस जो होंगे वो सेपरेट होंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें फर्टिलाइजेशन जो होगा, फर्टिलाइजेशन जो होगा वो कैसा होगा, तो फर्टिलाइजेशन जो होगा वो इनका एक्सटर्नल होगा, बाहर होगा, ठीक है। कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा। इसके अलावा आप बोलोगे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होने के अलावा ये कैसे होंगे, तो आप बोलोगे दे आर, कैसे होंगे, ओवीपेरस,
ओवी पैरस कैसे हैं? ओवी पैरस, ओवी पैरस का मतलब क्या है कि ये इंडिविजुअल जो हैं, एक्सक्यूज मी सर, सॉरी टू इंटरप्ट द क्लास, क्या आप मुझे कोस्ट बना देंगे क्या अभी? एक्चुअली जी जिनेट को कुछ जी काम मैम, था। श्योर श्योर श्योर, जस्ट योर गुड नेम मैम? आई एम प्रोग्राम मैनेजर दिव्या, दिस इज दिव्या। दिव्या, ओके। दिव्या प्रियदर्शनी, दिव्या, दिव्या प्रियदर्शनी। ओके ओके। जी मैम, हाँ जी सर। ओके ओके, वैसे दिव्या प्रियदर्शनी मैम हैं, अभी उनको पोस्ट बना दिए। ओके ओके, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ये जो फर्टिलाइजेशन इनमें है वो कैसा है, एक्सटर्नल टाइप का फर्टिलाइजेशन है, और दे आर ओवीपेरस। ओवीपेरस का मतलब क्या है, ऐसे एनिमल्स जो एग लेंगे, है ना, क्या कर रहे हैं, एग ले कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, एग लेइंग एनिमल्स बोलेंगे। अब देखिए, इनमें लार्वा भी प्रेजेंट होता है। क्या होता है, लार्वा प्रेजेंट, और लार्वा प्रेजेंट है तो आप बोलोगे डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट। आप बोलोगे इनडायरेक्ट। अब लार्वा इनका इंपॉर्टेंट एक है, जैसे कि टैडपोल लार्वा हम लोग पढ़ते हैं, टैडपोल लार्वा। ये टैडपोल लार्वा जो बच्चों है, ये आप बोलोगे किसका लार्वा है, तो आप बोलोगे लार्वा ऑफ फ्रॉग। कुछ इस तरीके से फ्री स्विमिंग लार्वा रहता है ये आपका ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं टैडपोल लार्वा। ठीक है, किसका लार्वा है, फ्रॉग का लार्वा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हम लोग डिस्कस किए, जो है आपका क्लास एम्फीबियस में, और इनके एग्जाम्पल सब बात करते हैं। चलिए देखिए, तो एग्जाम्पल्स बच्चों इनके क्या हो जाएंगे, पहला तो हमको पता है राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। राना टिग्रीना यानी कि फ्रॉग। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, फ्रॉग। उसके बाद देखिए, एक आता है हाइला, HYLA, हाइला, और हाइला को हम बेटा बोलते हैं दैट इज द ट्री फ्रॉग। क्या बोलेंगे, ट्री फ्रॉग। हाइला के बाद में आता है सैलामेंडर। क्या आएगा, सैलामेंडर। और सैलामेंडर को बेटा हम लोग रखते हैं जो है किसमें, एम्फीबियंस में, और इसका कॉमन नेम भी क्या होता है, सैलामेंडर। सर ये कौन सा एनिमल होता है? ये बेटा एक होता है आपका सैलामेंडर, टाइगर सैलामेंडर होगा, आप देखोगे ना ऐसे वो बना हुआ है डायग्राम एनसीईआरटी में, ऐसे बना हुआ है छिपकली के जैसा, ऐसा ऐसे करके, ऐसे, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो राना टिग्रीना, फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग, सैलामेंडर। ठीक है, ये सारे थे। चलो अब हम देखते हैं इसके बाद में, सैलामेंडर के बाद में, हाइला के बाद में और कौन सा होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पर एक होता है इक्तियोफिस। इक्तियोफिस जो है वो आपका कौन सा है, तो लिम्बलेस हम बोलोगे। क्या है, लिम्बलेस एम्फीबियंस। कौन है, लिम्बलेस एम्फीबियन। ठीक है, इक्तियोफिस कौन है, लिम्बलेस एम्फीबियन। ठीक है, अब देखो, तो इक्तियोफिस में आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है। तो ये एग है यहाँ पर। ठीक है, ये एग होंगे, इनको ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, हाइला को ट्री फॉग बोलते हैं, ट्री के ऊपर रहता है ये। ठीक है, ग्लाइडिंग वगैरह भी करता है। ऐसे एक एग्जांपल इसका होता है रैकोफोरस, और रैकोफोरस को हम बोलते हैं, ये क्या करता है आपका, फ्लाइंग फ्रॉग। कैसा फ्रॉग है, फ्लाइंग फ्रॉग है, उड़ने वाला फ्रॉग। ठीक है, कैसा फ्लाइंग फ्रॉग है, उड़ने वाला फ्लाइंग फ्रॉग। ठीक है, उड़ता है ये, तो इसी को बोलते हैं रैकोफोरस। चलो, तो ये ये उड़ता है सारी या फिर बातें, सिर्फ नाम ही है? मतलब ग्लाइडिंग करता है, उड़ता क्या मतलब पंख नहीं लगे होते हैं, ग्लाइड करता है ना।
जैसे एक्सोसीटस वगैरह करती है वैसे ये भी करते हैं, फ्लाइंग फिश जैसे करती है पानी के ऊपर ऊपर, वैसे ये भी ऐसे उड़ते हैं, ऐसे ग्लाइड करते हैं ऐसे, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं राइकोफोरस, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन आप केवल एनसीईआरटी भर के याद रखो, बहुत है काफी, ठीक है। चलिए, तो ये आपका कंप्लीट हो गया एम्फीबिया। एम्फीबिया के बाद में बच्चों हम नेक्स्ट अब पढ़ेंगे, इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो वो है आपका क्लास है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एम्फीबिया के बाद में रेप्टिलिया। रेप्टिलिया, तो रेप्टाइल्स जो हैं बच्चों, जो रेप्टाइल्स हैं उनकी बात करते हैं। आप बोलोगे ये एनिमल्स ही ऐसे हैं जो क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग टाइप के हैं। कैसे हैं? क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग टाइप, ठीक है, कैसे हैं? क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग टाइप। अब ये रेंग रेंग के चलते हैं क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग टाइप के जो रेप्टाइल्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो आप बोलोगे इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी कवर्ड बाय स्केल्स, और आप बोलोगे हॉर्नी स्क्यूट। स्क्यूट मतलब वही, जैसे आप बर्ड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर देखोगे क्रोकोडाइल वगैरह में, है ना, तो स्क्यूट्स वगैरह वो देख उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो बॉडी कवर्ड बाय स्केल्स और हॉर्नी स्क्यूट्स। अब बॉडी डिवाइड कितने पार्ट में होती है, तो आपको पता है बॉडी डिवाइडेड इनटू तो आप बोलोगे हेड, यूजुअली बात करेंगे हैम हेड, नेक, फिर आप बोलोगे ट्रंक, और ट्रंक के बाद में आप बोलोगे टेल। लेकिन कहीं कहीं पे आप देखोगे जो है केवल हेड और ट्रंक में ही डिवाइड होता है ना, जैसे स्नेक्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये कहानी हो गई इनकी रेप्टाइल्स के केस में। अब रेप्टाइल के बाद में हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा जो है मतलब नेक्स्ट जो हमारा वो है क्या बोलते हैं फीचर जो है इसका रेप्टाइल्स का, वो क्या है, तो इनमें भी इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है। इंटरनल ईयर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो कुछ एनिमल ये ऐसे होते हैं जो आपको दिखेंगे एक्वाटिक भी हैं और टेरेस्ट्रियल भी हैं, एक्वाटिक प्लस टेरेस्ट्रियल। तो एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों है, तो कुछ हम बोल सकते हैं कि ये भी एम्फीबियस नेचर शो करते हैं। एम्फीबिया नहीं है लेकिन एम्फीबियस नेचर शो करते हैं, मतलब लैंड और वाटर दोनों जगह पर रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं इनको। अब देखिए आप इसके बाद में, तो यहाँ पर ये कहानी होने के बाद में रेप्टाइल में स्केल्स मैंने बोल दिया, स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, ड्राई होते हैं, बॉडी हार्ड होता है इनका, क्रीपिंग क्रॉलिंग टाइप के होते हैं, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक्सटर्नल ईयर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो आप एक चीज और लिख सकते हैं यहाँ पर, एक्सटर्नल ईयर क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। एक्सटर्नल ईयर क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। आगे देखिए, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होने के साथ साथ यहाँ पर इनकी बॉडी में आप बोलोगे नेल्स प्रेजेंट होते हैं, डिजिट्स में नेल्स, है ना। और इसके अलावा जो आईज होती हैं, तो आईज में आप बोलोगे एब्सेंस होता है, एब्सेंस ऑफ आईलिड्स। जैसे स्नेक्स वगैरह में आईलिड्स एब्सेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा बच्चों यहाँ पर, हाँ बेटा बोलिए। सर एम्फीबियंस में भी तो एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होते हैं ना? हाँ, वहां पर भी एब्सेंट होंगे, यहाँ पर भी एब्सेंट है, ठीक है। यस सर। टिम्पैनम प्रेजेंट होता है, इंटरनल ईयर, ठीक है। लिम्स प्रेजेंट होंगे, लिम्स वही होंगे फिर आपके फोर लिम्स, और फोर लिम्स के अलावा और क्या होगा? हाइंड लिम्स। कौन से होंगे? फोर लिम्स और हाइंड लिम्स ये होंगे। उसके बाद देखिए लिम्स के अलावा आप बात करोगे यहाँ पर हार्ट की, तो हार्ट कैसा होगा? तो हार्ट बेटा जो इनका है ये भी 3 चैम्बर्ड है। यूजुअली कैसा है? 3 चैम्बर्ड, यानी कि 2 आपके एट्रियम और आपका एक वेंट्रिकल, ठीक है। बट इन क्रोकोडाइल की बात करोगे आप, तो उनमें कितना होता है? 4 चैम्बर्ड। कितना होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट। कितना होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर होते हैं।
ठीक है। तो ये कहानी हो गई आपकी किसके केस में, क्रोकोडाइल के केस में। अकेला ऐसा एनिमल है रेप्टाइल में जिसमें आपको देखने मिले, क्रोकोडिलिया जो है आपका पूरा वो ग्रुप, उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां पर भी आप बोलोगे क्लोका प्रेजेंट होती है, कॉमन ओपनिंग क्लोका प्रेजेंट होगी, वही काम, तीनों ओपनिंग यहाँ पर देखने को मिलेंगी क्लोका की, है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो ये सब कहानी होने के बाद में आप बोलोगे कि इन इंडिविजुअल्स में और क्या क्या स्पेशलिटीज हैं। तो यहाँ पर देखो लिम्स प्रेजेंट भी होते हैं, लेकिन स्नेक्स जो होते हैं उनमें लिम्स एब्सेंट होते हैं। तो स्नेक्स में आप बोलोगे लिम्स एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ लिम्स। तो यहाँ पर लिम्स प्रेजेंट ही नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, आप बोलोगे इसके बाद में ये क्या करते हैं, इक्डायसिस करते हैं। इक्डायसिस का मतलब क्या होता है, स्किन कास्ट, मतलब स्किन को उतार देते हैं, ठीक है। स्किन को क्या करते हैं, उतार देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर सेक्सेस जो होंगे, सेक्सेस आर सेपरेट, अलग अलग होंगे, मतलब मेल अलग है, फीमेल अलग है, मेल अलग फीमेल अलग। तो सेक्सेस जो होंगे वो एब्सेंट होंगे, सेपरेट होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, यहां पर सेक्सेस सेपरेट होने के साथ साथ में आप बोलोगे कि जो इंडिविजुअल हैं इनमें फर्टिलाइजेशन हमेशा इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा, मतलब अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर। अब फर्टिलाइजेशन के बाद में हम नेक्स्ट आते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद में आप बोलोगे कि इनमें डेवलपमेंट कैसा होता है। तो डेवलपमेंट जो बेटा इनमें होता है वो कैसा होगा, तो आप बोलोगे डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होता है, यानी कि लार्वल कंडीशन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगी। तो डायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट भी देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पर, क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हम लोगों ने डिस्कस किया, किसके बारे में, रेप्टाइल्स के बारे में, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। सर ये आपने कास्ट के आगे क्या स्पेलिंग की है? स्किन कास्ट के आगे ये एक्डाइसिस, ECD, इक्डाइसिस। सर जो एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, स्नेक्स एंड लिजार्ड्स सेट देयर स्केल्स एंड स्किन कास्ट, इसका मतलब यही है ना कि वो अपनी हाँ, मतलब अपनी स्किन को रिमूव कर देते हैं, स्किन को उतार देते हैं। जैसे ना देखे होगे आप स्नेक में स्किन रिमूव कर देते हैं, ऊपर के नहीं स्केल्स जो होते हैं, है ना, केचुली जिसको बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो वही चीज बोल रहा है कि भाई देखो वहां से स्किन कास्ट को उतार देंगे, केचुली उतार देंगे, काम खत्म, ठीक है, वही बात बोल रहा है। अब इनमें जो है रेस्पिरेशन आपको पता है किसके थ्रू होगा, तो आप बोलोगे रेस्पिरेशन जो इनमें होता है वो लंग्स के थ्रू स्पेशली, और क्लोका के थ्रू। दो तरीके से हो सकता है, लंग्स और क्लोका, ठीक है, दो तरीके से हो सकता है। आगे देखिए बच्चों इसके बाद में, तो लंग्स क्लोका इन सब बातों को डिस्कस करने के बाद में अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल की जब आप बात करोगे तो एग्जाम्पल में इनके क्या क्या होंगे, देखिए। तो एग्जाम्पल्स इनके जो हैं वो हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हम लोग मेन एग्जाम्पल्स की बात करते हैं इनमें, तो आप बोलोगे चिलून्स। कौन से, चिलून्स, ये एग्जाम्पल होगा। चिलोन को आप बोलोगे टर्टल, क्या बोलोगे, टर्टल, ठीक है। दूसरा देखिए टेस्टुडो, कौन सा, टेस्टुडो। टेस्टुडो को हम बेटा क्या बोलते हैं, टॉर्टोइस, टॉर्टोइस। टॉर्टोइस के बाद में आप बोलोगे कैमलियन। कैमलियन को हम बोलते हैं क्या, इट इज नोन एज ट्री लिजार्ड, ट्री लिजार्ड, ठीक है। कैमलियन के बाद देखिए आप नेक्स्ट आप बात करोगे तो आएगा इसमें आपका कैलोटस। कौन है, कैलोटस। और कैलोटस को हम बोलेंगे गार्डन लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड। फिर देखिए कैलोटस के बाद में, तो कैलोटस के बाद में आप बोलोगे क्रोकोडेलस। क्रोकोडेलस के केस में आप बोलोगे क्रोकोडाइल, ठीक है, क्रोकोडाइल। अब इसके अलावा बहुत सारे हैं, एलिगेटर है एक, एलिगेटर को आप क्या बोलते हो, एलिगेटर को हम लोग एलिगेटर बोलते हैं सिंपल, ठीक है।
तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे इसमें एक हेमीडेक्टाइलस होता है। एग्जाम्पल कौन सा होगा? हेमीडेक्टाइलस। हेमीडेक्टाइलस क्या है? जो आपका हाउस लिजर्ड, कौन सा है? हाउस लिजर्ड है, घर में रहने वाली छिपकली, ठीक है। फिर देखिए हेमीडेक्टाइलस के बाद में आप आगे बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? पॉइजनस स्नेक। तो पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स कौन कौन से? देखिए, तो पॉइजनस स्नेक्स में आप बात करोगे तो आपको मिलेगा नाजा, नाजा, और फिर आप बोलोगे इसको क्या? कोबरा, ठीक है। दूसरा बंगेरस। बंगेरस को हम जो है यहाँ पर करायत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करायत। बंगेरस को क्या बोलते हैं? करायत बोलते हैं। इसके अलावा वाइपरा, और वाइपरा को हम क्या बोलते हैं? वाइपर, ठीक है। तो ये कहानी है आपकी पॉइजनस स्नेक्स की। और उसके अलावा आपके नॉन पॉइजनस होते हैं, जैसे बोआ हुआ, अजगर हुआ। नॉन पॉइजनस अगर कोई पूछे नॉन पॉइजनस भाई बताओ कौन से होते हैं, तो बोल दो बोआ है ना, अजगर है, ठीक है। ऐसे ही आपका ट्रोपोनोटस है, ये पॉन्ड स्नेक है ना। ये सब कैसे हैं? नॉन पॉइजनस है। ऐसे ही आप बोलोगे कोरल स्नेक, कोरल स्नेक जो होता है वो पॉइजनस होता है। तो ये सारे पॉइजनस हैं, बाकी सब कैसे? नॉन पॉइजनस, ठीक है। क्लियर है बच्चों? बोलो। सर हाँ जो गिरगिट होता है वो भी रेप्टाइल्स में ही आता है? हाँ, रेप्टाइल में बिल्कुल आएगा। कैलोटस बताया तो मैंने, गार्डन लिजर्ड। एक कैमलियन होता है, कैमलियन भी जो है उसका जो फोटो छपा हुआ है आपके उसमें एनसीईआरटी में, पेज नंबर 58 पे सबसे ऊपर की तरफ जुबान निकाले हुए आप देख रहे होगे, तो वो जो है सर आपका गिरगिट को कैमलियन। हम गार्डन लिजार्ड बोलते हैं। क्या बेटा? गिरगिट को हम गार्डन लिजार्ड बोलते हैं। हाँ ओके सर। ठीक है। सर ये कैलोटस जो होता है ना गार्डन लिजर्ड। हाँ उतारते हैं क्या बेटा? सर, स्नेक अपनी स्किन कब उतारते हैं? मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम है या फिर कभी भी? हाँ, कभी ये डेंजर फील करते हैं तब उतार देते हैं, है ना, या बहुत पुराना हो जाता है तब चेंज कर देते हैं, ठीक है। ओके सर। चलो चलो, तो ये आपका रेप्टाइल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में बच्चों हम लोग बात करेंगे बर्ड्स की। और सर आपने स्टार्टिंग में एक वर्ड लिखवाया था सर, हॉर्नी स्क्यूट। सर उसका मतलब भी बता दो एक बार। स्क्यूट का मतलब बेटा, जैसे क्रोकोडाइल आप देखे होगे ना, क्रोकोडाइल में ऐसे प्लेट ये दिखती नहीं, ऐसे हार्ड एकदम डर्मल, ऐसे ये दिखती नहीं है, ऊपर उनकी स्किन पे स्केल्स के ही बने होते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं स्क्यूट्स। जैसे आप उसमें देखोगे, टर्टल में देखो, टर्टल में कैरापेस है कि नहीं है, तो वो स्केल का ही बना हुआ, वो हार्ड है, ठीक है। ओके सर। चलो, तो ये आपका रेप्टाइल हो गया कंप्लीट। अब रेप्टाइल के बाद में बच्चों हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बर्ड्स। तो एनिमल किंगडम आपका लगभग हम खत्म करने वाले हैं, बहुत जल्दी खत्म ही होने वाला है। बर्ड्स, या इसको हम बोलते हैं क्लास एप्स, एप्स या बर्ड्स, ठीक है, एप्स या बर्ड्स। अब देखिए एप्स या बर्ड्स में आप बात करोगे तो यहां पर आप बोलोगे एप्स या बर्ड्स जो हैं वो कैसे एनिमल्स, ठीक है। तो ये आप बोलोगे, एक वर्ड यूज करा जाता है ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। सबसे सुंदर रेप्टाइल ही सुंदर होके क्या बन गए? आप बोलोगे बर्ड्स बन गए। तो आप बोलोगे बर्ड्स क्या हैं? ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, यानी कि बर्ड्स जो हैं वो किससे बने होंगे? रेप्टाइल से बने होंगे। आर्कियोप्टेरिक्स एक उसका क्या कनेक्टिविटी है जो रिप्रेजेंट करता है, बताता है कि देखो भाई बर्ड्स जो हैं वो रेप्टाइल से ही बन के आए, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि बर्ड्स जो हैं उनके पास फीचर क्या क्या है, कौन कौन से फीचर्स हैं बर्ड्स के पास में, ठीक है। तो इनके पास जो फीचर्स हैं वो एवियन फीचर रहते हैं, मतलब उड़ने वाले फीचर रहते हैं, है ना। उड़ते हैं कि नहीं उड़ते हैं, फ्लाइंग फीचर्स उनके लिए अडेप्टेड होते हैं, एवियन फीचर्स रहते हैं, ठीक है। अब इसमें एवियन फीचर में आप बोलोगे फेदर्स रहेंगे, उसके अलावा आप बोलोगे बोन्स रहेंगी, और बोन्स कैसी रहेंगी? तो आप बोलोगे हॉलो रहेंगी। कैसी बोन्स हैं? हॉलो बोन्स। क्लियर है? कैसी बोन्स हैं? हॉलो बोन्स। अब इसके बाद देखिए एवियन बोन्स के बाद में, फेदर्स के बाद में, बोन्स के बाद में
आप बोलोगे ये जो एनिमल्स हैं इनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्लाइटलेस होते हैं, यानी कि वो उड़ तो नहीं पाते हैं और फ्लाइटलेस लेकिन दौड़ते बहुत तेज हैं, तो आप बोलोगे ये फास्ट रनर होते हैं। ऐसे होते हैं, फास्ट रनर होते हैं, तेजी से दौड़ने वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक है, फास्ट रनर्स, फ्लाइटलेस जरूर नहीं लेकिन फास्ट रनर। इसके बाद देखिए यहाँ पर इन इंडिविजुअल्स में कुछ बातें और इंपॉर्टेंट है, जैसे इनके पास जो है जो टीथ होंगे वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, और टीथ मॉडिफाइड होके किसमें बन जाते हैं, तो आप बोलोगे ये बीक बना लेते हैं। क्या बना लेंगे, बीक बना लेंगे, चोंच बना लेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो एक लाइन लिखा हुआ है कि दे पजेसेस बीक, है ना, तो बीक क्या है, जो मॉडिफिकेशन है आपका जो है टीथ वगैरह उसका, वो आपको देखने को मिलेगा बीक की फॉर्म। अब इसके बाद में जो है ये जो इंडिविजुअल्स हैं इनमें 4 लिम्स जो हैं, जो आगे के पैर हैं वो क्या होंगे, आप बोलोगे विंग्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, विंग बना लेंगे, उड़ने के लिए क्या है, विंग्स होनी चाहिए उनके पास, ठीक है, तो विंग्स होंगे। अब जो उनका बॉडी है उनमें एयर कैविटीज भी प्रेजेंट होती है, ऐसे जैसे देखो ये आपका एक हम स्ट्रक्चर बना लें अगर, तो इनमें ये बोन्स जो होंगी ऐसे ना, बोन्स, ये बोन बेटा क्या होती है, हॉलो होती है, एयर कैविटीज होती है इसमें, ये हॉलो बोन, कैसी बोन है, हॉलो बोन, और हॉलो है तो उड़ने में हेल्प करेंगी, हॉलो बोन से। दूसरा इनका बॉडी देखिए आप, बॉडी आप बोलोगे तो ये कैसी है, कंटूर शेप की है। कंटूर शेप का मतलब है कि स्ट्रीम लाइन बॉडी है जो उड़ने में हेल्प करेगी, यानी कि एयर रेजिस्टेंस को कम करेगी, बोट शेप ऐसे बोल सकते हो, बोट शेप, तो एयर रेजिस्टेंस को कम करता है, ठीक है। बाकी विंग्स तो होंगे ही आपके पास। विंग्स के पास में यहाँ पर आप देखोगे फ्लाइट मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कील से जुड़ी होती हैं, फ्लाइट मसल्स, और हेल्प करती हैं इनको उड़ने में। यहाँ पर ये ऐसे, ये विंग से जुड़ी होती हैं और ये उड़ने में हेल्प करती है, ठीक है। हमारा बोन्स बेटा हॉलो नहीं होता, हमारे में एयर कैविटीज नहीं होती, हमारी हार्ड डेंस बोन्स होती है ना, भारी मजबूत बोन्स, ठीक है, हल्की नहीं होती, इनकी हल्की होती है, हॉलो होती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आप देखोगे लेग्स के, जो लेग्स होते हैं इनके हाइंड लेग्स, उनके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट, ठीक है। अब हाइंड लिम्स जो होते हैं इनके, ये मॉडिफाइड होते हैं बहुत सारे काम के लिए, तो देखिए हाइंड जो लिम्स हैं उनका काम क्या है, तो हाइंड लिम्स का जो काम होगा वो आप बोलोगे क्या क्या है, तो आप बोलोगे कहीं कहीं पे ये वॉकिंग में हेल्प करते हैं, चलने में, वॉकिंग के अलावा आप बोलोगे स्विमिंग में हेल्प करते हैं, किसमें हेल्प करते हैं, स्विमिंग में, तैरने में, बतख वगैरह पेंगुइन वगैरह है ना, स्विमिंग में हेल्प करेंगे। स्विमिंग के अलावा आप बोलोगे क्लैस्पिंग, क्लैस्पिंग का मतलब होता है पकड़ना, है ना, या पंजा लड़ाना, लड़ाई करते समय ना ऐसे पकड़ते हैं, अपने हाथ उंगलियों को ना ऐसे करो, ये क्लैस्पिंग, ठीक है, तो ये पकड़ने में, होल्ड करने में हेल्प करता है, क्लैस्पिंग बोलते हैं इसको। दूसरा देखिए क्लैस्पिंग के अलावा बच्चों आप बोलोगे कि ये जो है ट्री ब्रांचेस को पकड़ते हैं ना, उसी को क्लैस्पिंग बोलते हैं। और एक और होता है वाइडिंग, वाइडिंग का मतलब होता है दलदली जगहों पे चलना, जैसे जिनके पैर बड़े बड़े होते हैं ना, पतले पतले होते हैं, देखा होगा तुमने, बगुला उगुला के ऐसे चलते हैं बहुत तेजी से दलदली उसमें जगह में, है ना, पैर उठा उठा के, तो उसको बोलते हैं वेडिंग। तो हाइंड लिम्स के बहुत सारे काम हैं, अलग अलग काम हैं, अलग अलग तरीके से वो हेल्प करते हैं इन इंडिविजुअल्स को। रनिंग में भी हेल्प करते हैं, जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं उनमें बहुत मजबूत होते हैं, मजबूत होने के साथ साथ वो क्या करते हैं, रनिंग में भी हेल्प करते हैं। तो हाइंड लिम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स। अगर फ्लाइटलेस यानी कि जो उड़ नहीं पाती, उनमें तो यही एक सार है। फ्लाइट वाली बर्ड्स जो है उनमें तो चलो खैर विंग्स हैं, सब कुछ है, काम करेंगे, वो तो है ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आप बोलोगे कि ये जो एनिमल्स हैं इनके पास में स्किन के ऊपर कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है, स्किन हैव नो ग्लैंड, कोई ग्लैंड यहाँ पर स्किन पे प्रेजेंट नहीं है, कोई ग्लैंड स्किन पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड, ठीक है। और उस ऑयल ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, प्रीन ग्लैंड।
ठीक है, कहाँ प्रीन ग्लैंड, तो जो टेल रीजन होता है ना इनका, ऐसे 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 टेल रीजन होगा, यहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इसी को हम बोलते हैं प्रीन ग्लैंड या क्या, ऑयल ग्लैंड। ठीक है, तो टेल के बेस पे प्रेजेंट होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रीन ग्लैंड। तो आप बोलोगे प्रीन ग्लैंड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ, किसके बेस पे, एट द बेस ऑफ टेल, तो टेल के बेस पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर हमारी बॉडी के ऊपर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं? हाँ, हमारी बॉडी पे होती, तभी तो हमारा बॉडी जो है वो क्या बोलते हैं, सिबेशियस ग्लैंड होती है ना, फैट वगैरह ऑयल वगैरह निकालती रहती है, तभी तो मॉइस्चर रहता है, नहीं तो ड्राई हो जाए, खत्म हो जाए हमारी बॉडी, बेकार हो जाए मामला सब। देखो ना सर्दियों में ओठ ओठ चिटकने लगते हैं, चेहरा फटने लगता है ऑयल की कमी की वजह से। यस सर। तो प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, फिर आप बोलोगे एंडोस्केलेटल जो है इनका वो पूरा बोनी है, बोन का बना हुआ है एंडोस्केलेटल, ऑसिफिकेशन, बोनी एंडोस्केलेटल। बोली एंडोस्केलेटल का मतलब ही क्या हुआ कि बोनी एंडोस्केलेटल का मतलब क्या है कि जो उनका एंडोस्केलेटन है वो बोन्स का बना हुआ है, और बोल रहा है कि यहाँ पर क्या है, ऑसिफाइड है, ऑसिफाइड बोन। ऑसिफाइड बोन का मतलब क्या है, ऑसिफाइड बोन का मतलब ही यही कि कैल्शियम वैल्शियम इनका सबका डिपोजिशन हो रखा है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑसिफाइड बोन बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे इसके बाद में, ऑसिफाइड बोन के बाद में, ये जो एनिमल्स हैं, जो रेप्टाइल्स हैं, इनमें और चीजें क्या है, तो रेप्टाइल्स में भी क्लोका प्रेजेंट होगा, क्लोका अपर्चर प्रेजेंट होगा, तीनों ओपनिंग यहाँ पर ओपन होंगी, एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर की, और जो है आपका जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसकी। तो तीनों जब ओपनिंग ओपन हो रही थी तो उसी को तो हम क्लोका बोल रहे थे, 1 2 3, एलिमेंट्री कैनाल, फिर आप डाइजेस्ट वो बोल रहे हो, रिप्रोडक्टिव का बोल रहे हो, फिर यूरिनरी ब्लैडर का बोल रहे हो, तो एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव और डाइजेस्टिव, तीनों ओपनिंग एक कॉमन चैम्बर में ओपन हो रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लोका। क्या बोल रहे हैं, क्लोका बोल रहे हैं। ठीक है, ये कहानियां हैं सारी। काउंटर शेप, कंटूर का मतलब होता है बेटा ना, जैसे देखो ना आप बिल्कुल ऐसे, ये कंटूर ऐसे इस तरीके से स्ट्रीम लाइन, मतलब एक सीध में पूरी बॉडी रहती है, जिससे वो क्या करते हैं, बहुत तेजी से उड़ पाए, है ना, इसीलिए उनको बोलते हैं कंटूर शेप। ठीक है, अब इनके पास में एंडोस्केलेटन में लॉन्ग बोन्स होंगी, कैविटीज होंगी, जो एडेप्टेबिलिटी बढ़ाएंगी इनको उड़ने के लिए। अब इसके बाद में एक बात और ध्यान रखिएगा, देखिए, तो आप बोलोगे ये जो एनिमल्स हैं वो कैसे हैं, होमियोथर्मस, कैसे होंगे, होमियोथर्मस। होमियोथर्मस का मतलब ही क्या है कि ये आपके बोलोगे कि एंडोथर्मिक है, यानी कि अपने टेम्परेचर, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को ये रेगुलेट कर सकते हैं। क्या करते हैं, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा बेटा, रेगुलेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेगुलेटेड। ये कहानी है इनकी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में यहां पर आप बोलोगे इनका जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन, तो माउथ होगा, माउथ के बाद आगे इंटेस्टाइन देखेंगे, तो यहां पर एक चीज आपको एडिशनल चैम्बर मिलता है बर्ड्स में, उसको बोलते हैं क्रॉप एंड गिजार्ड। तो यहाँ पर ऐसे देखो, ये आएगा, ये क्रॉप हो गया, और फिर आगे बढ़ोगे तो आप बोलोगे ये गिजार्ड हो गया, ये गिजार्ड, तो ये गिजार्ड हो गया, और ये क्या हो गया, क्रॉप हो गया। तो क्रॉप में ये आप देखोगे, यहाँ पर क्रॉप में यहाँ पर जो है, जैसे पिजन में मिल्क, क्रॉप मिल्क प्रेजेंट होता है, ये फीड कराता है बच्चों को मेल में, तो ये क्रॉप है, डायलेटेड पार्ट। और गिजार्ड क्या करता है, पीसने का काम करता है, तो ये स्टोरेज का काम करता है, और ये किसका, पीसने का काम करता है, चर्निंग का काम करता है, पीस देता है चीजों को। ठीक है, इंटरेस्टिंग, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप बोलोगे जो रेस्पिरेशन होगा वो इनका किसके थ्रू होगा, लंग्स के थ्रू। तो आप बोलोगे रेस्पिरेशन बाई लंग्स, लंग्स के थ्रू क्या होगा, रेस्पिरेशन। ठीक है, लंग्स के थ्रू क्या होगा, रेस्पिरेशन। अब जो लंग्स हैं, जैसे ये मान लो आपके लंग्स हैं इनके, तो लंग्स में कुछ एडिशनल चैम्बर भी लगे हुए होते हैं। क्या लगे होते हैं, ऐसे देखो आप, कुछ एडिशनल चैम्बर्स लगे हुए होते हैं लंग्स में। ठीक है,
ऐसे। तो इनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री चैम्बर। ऐसे ये तो लंग्स ही हैं, लंग्स के साथ साथ में क्या है, एडिशनल चैम्बर्स लगे हैं, ठीक है। और इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर एयर सैक। क्या बोलते हैं, एयर सैक। क्या बोलोगे, एयर सैक, ठीक है, एयर सैक। तो ये जब ये बहुत दूरी तय करते हैं लंबी, तो ये इनकी बड़ी हेल्प करते हैं उड़ने में, ठीक है। सप्लीमेंट रेस्पिरेशन भी कराते हैं। क्या करवाएंगे, रेस्पिरेशन करवाएंगे। जब लंबी उड़ान में जाते हैं तो ये सप्लीमेंट करते हैं, मतलब हेल्प करते हैं, ठीक है। अब बेटा आगे देखते हैं, जो इनका सक्सेस होगा, जो इनका सक्सेस होगा, है ना, वो कैसा होगा, सेपरेट होगा। यानी कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग। सक्सेस कैसे होंगे, सेपरेट होंगे, यानी कि मेल और फीमेल दोनों अलग हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सेक्सुअल डायमॉर्फिक होते हैं, सेक्सुअल डिस्टिंग्विश होते हैं, मेल अलग दिखेगा, फीमेल अलग दिखेगी। फिर देखिए सक्सेस के बाद में, सक्सेस के बाद में आप बोलोगे फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है इनका, वो कैसा होता है, इंटरनल। कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और ये कैसे होते हैं, ओवीपेरस होते हैं। कैसे होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, ओवीपेरस। और डेवलपमेंट इनका कैसा होता है, तो आप बोलोगे डेवलपमेंट जो होता है वो कैसा होता है, आप बोलोगे डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट होता है, ठीक है। कैसा होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हम लोगों ने डिस्कस किया रेप्टाइल के केस में। तो रेप्टाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपके इंडिविजुअल्स हैं, और ये जो है सॉरी एप्स जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स हैं, और ये रेप्टाइल से बन के आए हुए हैं, ठीक है। और इनमें कुछ एग्जांपल्स अब हम और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम लोग आज का क्लास वाइंड अप करेंगे। एग्जाम्पल में आप देखिए जो एनसीईआरटी के दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप बोलोगे क्रोवस, कॉर्वस, सॉरी कॉर्वस। कॉर्वस की बात करोगे तो इसको बोलते हैं क्रो। फिर देखिए कॉर्वस के बाद में कोलंबिया, कोलंबा, ठीक है। और कोलंबा को हम क्या बोलते हैं, पिजन। उसके बाद देखो कोलंबा के बाद में सीटाकुला, और सीटाकुला को हम क्या बेटा बोलते हैं, सीटाकुला को पैरेट, ठीक है। फिर देखिए सीटाकुला के बाद में स्ट्रुथियो, और स्ट्रुथियो में हम देखेंगे तो इसको आप बोलोगे ऑस्ट्रिच। क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रिच। ये फ्लाइटलेस है स्ट्रुथियो, ठीक है। अब उसके बाद में देखियो पाउक्रिस्टस, तो पाउ को हम क्या बोलते हैं, पिकॉक। पाउ के बाद में आप बोलोगे एप्टेनो, एप्टेनो, एप्टेनोडाइटिस। एप्टेनोडाइटिस में हम बोलेंगे पेंगुइन, ठीक है। क्या बोलेंगे, पेंगुइन। फिर देखिए नियोफ्रॉन, नियोफ्रॉन को हम क्या बोलते हैं, तो दे आर नोन एज, नियोफ्रॉन को हम क्या बोलेंगे, दे आर नोन एज वल्चर, वल्चर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। हाँ बेटा बोलो। सर जो पेंगुइन होता है वो उड़ता है हमारा? नहीं, पेंगुइन उड़ता नहीं, वो स्विमिंग करता है। उड़ के कहाँ जाएगा, अटलांटिक पे रहता है ना, एप्टेनोडाइटिस, ठीक है। सर तो पिकॉक वो भी नहीं उड़ेगा। उड़ता? कौन, पिकॉक? पिकॉक तो उड़ता है बेटा, अब ऊपर नहीं इतना उड़ पाता लेकिन उड़ता है, उड़ता है। स्टूतियो नहीं उड़ता है, ये नहीं उड़ता है, ये वाला, ये फ्लाइटलेस बर्ड है। सर फ्लाइटलेस का मतलब फास्ट रनर भी जो तो उड़ नहीं पाता है, ऑस्ट्रिच हुआ जैसे, है ना, जो बिल्कुल ना उड़ पाए। ऑस्ट्रिच कभी उड़ नहीं पाता क्योंकि उसके पास जो विंग्स हैं वो रूडिमेंटरी, ठीक है, काम ही के नहीं है, तो उड़ेगा कहाँ से, इतना बड़ा बॉडी होता है, उड़ ही नहीं पाएगा। ऑस्ट्रिच देखो कितना बड़ा होता है। तो वो ऐसे सर ये ऐसी फास्ट बर्ड, रनर होता है ना? क्या बेटा, फास्ट रनर होता है ना फिर ये? फास्ट रनर होंगे, बिल्कुल होंगे ऑस्ट्रिच वाले, क्योंकि इनके लेग्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, तेजी से भागने वाले होते हैं। तो फास्ट रनर तो होंगे लेकिन बाकी चीजें नहीं होंगी, ठीक है। ओके सर। सर हमें इनके कॉमन और साइंटिफिक नेम दोनों याद करने हैं? जी बेटा, दोनों याद करने हैं आपको, एटलीस्ट जितने एनसीईआरटी में दिए हैं उतने याद ही करने हैं। याद नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, पता होना चाहिए आपको। पता नहीं होगा तो कैसे बताओ। अब एक ही जैसे दिख रहे हैं तो उनको यहाँ कुछ और बोलोगे,
यहाँ कुत्ता बोलोगे और भी फॉरेन में जाओगे तो डॉगी बोलोगे, कुछ बोलोगे, अलग नाम होगा, तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए सबने क्या किया, एक स्पेसिफिक नाम दिया जो साइंटिफिक जो है पर्पस से दिया गया कि चाहे जहां दुनिया में जाओ आप, अगर पैरट की बात करोगे तो सीटाकुला बोलोगे तो सीटेकुला रहेगा। हो सकता है पैरट हमारे यहाँ पैरट बोला जाए, कहीं तोता बोला जाए, कहीं सुआ बोला जाए, जैसे गांव में हमारे सुआ बोलते हैं, सुआ मतलब भी पैरट होता है, ठीक है। तो इसलिए नाम दिया गया। व्हाट इट? यस सर। यस सर। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं हम लोग, और किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, भी हम लोग डिस्कस कर सर लेंगे एक दो बार चार पांच मिनट। कॉर्निफाइड स्किन बता दो। कॉर्निफाइड का मतलब बेटा, कॉर्नी मतलब होता है कठोर, हार्ड, ठीक है, फाइड मतलब रखने वाला। जैसे आप उसको देखे होगे जो है तुम्हारे ये जो क्या बोलते हैं क्रोकोडाइल वगैरह होते हैं, तो उनमें देखे होगे स्पूट्स ऐसे निकले हुए होते हैं ऐसे, ये इसी को हम बोलते हैं कॉर्निफाइड, स्केल्स वगैरह, ठीक है, मजबूत, हार्ड। यस सर। और बताओ बेटा, और किसी को कोई दिक्कत? तो सबकी क्वेरीज कंप्लीट सर होगी। एक बार कॉन्टोर शेप की स्पेलिंग भी बता दो। कंटूर शेप का मतलब जैसे बर्ड आप देखोगे तो बर्ड का देखोगे स्ट्रक्चर तो ऐसे रहता है पूरा ऐसे, ये ऐसे, तो एक सीध में रहता है ये पूरा स्ट्रक्चर, और पूरा अपने आप को कंडेंस करके समेट के एकदम ऐसे चलता है, जिससे क्या हो, एयर रेजिस्टेंस कम कर सके, ठीक है, और ज्यादा तेजी से क्या कर सके, स्विमिंग कर सके, ठीक है। सर इसकी स्पेलिंग भी सर बता ऑपर कंटूर, अच्छा ये लो कंटूर। सर एक बार ऑपरक्यूलम बता दो। ऑपरकुलम का मतलब होता है बेटा, जैसे फिशेज है ना, तो फिशेज में आप देखोगे, फिशेज हैं ये जैसे मान लो, तो फिशेज में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये गिल्स होते हैं। तो गिल्स के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है, इसी को हम बोलते हैं ऑपरकुलम, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है ऑपरकुलम। और किसी को कोई डाउट? स्केल्स वही जो जैसे वो लाते हो ना आप, फिश लाते हो, तो फिश के ऊपर देखो ना वो निकलता है जो उसका स्किन जो होता है, छोटे छोटे ऐसे गोल गोल ऐसे, उन्हीं को स्केल्स बोलते हैं, ठीक है, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। चलो तो आज यहीं तक रखते हैं हम लोग। आपका एक क्लास और बचा हुआ है जो मैमेलिया है, वो हम अगले जो है नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, थैंक यू टेक केयर। सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, थैंक वेलकम यू वेलकम। सर। ओवर टू जुनैद सर। हाँ मैम, सॉरी, दिव्या मैम।